Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about substitution method. हम लोग substitution method के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मेथड है जिससे हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये एक मेथड है जिससे हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, ये आपका एक स्मॉल आर है जो क्या है, रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। स्मॉल आर जो है रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, एक स्विच है, और यहाँ पे दो पोजीशन है। ये पोजीशन 2 ऊपर वाला और नीचे पोजीशन 1। पोजीशन 1 से अननोन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड है जिसका वैल्यू आपको मेजर करना है, और पोजीशन 2 से एक रेसिस्टेंस एस कनेक्टेड है। यहाँ पे सप्लाई दिया गया है। तो सब्स्टिट्यूशन, एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में हम लोग वैल्यू उसका निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है द कनेक्शन डायग्राम फॉर दिस मेथड इज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का डायग्राम को दिखाया गया है। R इज द अननोन रेसिस्टेंस वाइल S इज द स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखिए R क्या है, अननोन रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू को आपको मेजर करना है, और S जो है स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस है। A इज एन एमीटर, A जो है ये आपका एमीटर है, एंड स्मॉल r इज ए रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है, रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस है। देयर इज ए स्विच फॉर पुटिंग R एंड S इनटू द सर्किट अल्टरनेटली। एक स्विच यहाँ पर लगाया जाता है जिससे क्या है, R और S को अल्टरनेटली कनेक्ट करते हैं। मीन्स एक बार आप स्विच से पोजीशन 1 में कनेक्ट कीजिए और एक बार स्विच से पोजीशन 2 में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो कह रहा है द स्विच इज पुट एट पोजीशन 1। स्विच को जो है पोजीशन 1 पे पुट करेंगे, पोजीशन 1 से पुट करेंगे, एंड रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन द सर्किट। और रेसिस्टेंस R जो है वो सर्किट से कनेक्टेड होगा। देखिए, जब आपका स्विच 1 पे रहेगा, पोजीशन 1 पे रहेगा, तो रेसिस्टेंस R से कनेक्टेड रहेगा। द रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस स्मॉल r इज एडजस्टेड टिल द एमीटर पॉइंटर इज एट ए चूजन स्केल मार्क। देखिए, अब क्या करेंगे, स्विच को हम लोग पोजीशन 1 पे कनेक्ट करके रखेंगे, और उसके बाद जो आपका रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस है स्मॉल r, उसको रोटेट कराएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। कब तक, टिल द एमीटर पॉइंटर इज एट ए चूजन स्केल मार्क। जो आप स्केल मार्क चूज किए हैं वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो स्विच है यहाँ से पोजीशन 1 से उठा के पोजीशन 2 पे दे देंगे। पोजीशन 2 पे देंगे तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस S से कनेक्ट होगा। नाउ द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2। अब स्विच को क्या किया गया, पोजीशन 2 से कनेक्ट कर दिया गया। पुटिंग द स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस S इन द सर्किट, और 2 पे कनेक्ट करके क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस है उससे कनेक्ट कर देंगे स्विच को। द वैल्यू ऑफ S इज वेरीज टिल द सेम डिफ्लेक्शन एज वाज ऑब्टेन्ड विद द R इन द सर्किट इज ऑब्टेन्ड। अब क्या करेंगे, जो स्विच को पोजीशन 2 पे आप कनेक्ट किए हैं जिससे कि आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टर कनेक्टेड है, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कब तक, टिल जब तक कि जो पहला में जो है आपका जो डिफ्लेक्शन आया था, पहले जब आप R को कनेक्ट किए थे जो डिफ्लेक्शन आपको आया था, तब तक हम वैरी करेंगे S को, जब तक वो डिफ्लेक्शन सेम जो R के साथ डिफ्लेक्शन हुआ था, सेम डिफ्लेक्शन जब तक गेन नहीं हो पाता है, सेम डिफ्लेक्शन नहीं आता है, तब तक उसको हम लोग S को वैरी करवाएंगे। जब सेम डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे। द सेटिंग ऑफ द डायल्स ऑफ S आर रीड। अब जो है जब आपका सेम डिफ्लेक्शन आ जाएगा तब जो है S का जो सेटिंग, डायल का जो सेटिंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। सिंस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन रेसिस्टेंस फॉर अनदर हैज लेफ्ट द सेम करेंट अनअल्टर्ड। अब देखिए दोनों में क्या है, सेम रीडिंग आया था। अब S के हम लोग जो डायल का जो सेटिंग है उससे S को डायल सेटिंग से हम लोग रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा S के क्रॉस, वही आपका R का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफ्लेक्शन क्या था, सेम था। तो करंट जो होगा, करंट भी क्या होगा, अनअल्टर्ड हो जाएगा। मीन्स कोई भी करंट में भी चेंज नहीं आएगा।
and provided that the EMF of battery and the position of R are unaltered, the two resistance must be equal। अब जो देखिए ये जो बैटरी जो कनेक्टेड है वो भी सेम ही रहेगा, वो भी नहीं अल्टर होगा, और जो रेगुलेटिंग आपका रेसिस्टेंस है उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, वो भी आपका जस के तस है। तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर में जो रेसिस्टेंस होगा वही उसके एस वाला भी रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट दूसरे में करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। Thus the value of unknown resistance R is equal to the dial setting of resistance S। जो आपका रेसिस्टेंस S को जो रोटेट करके जो आपको आया है डायल सेटिंग को, तो डायल सेटिंग का जो वैल्यू होगा रेसिस्टेंस स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस S का, वही रेसिस्टेंस हो जाएगा R का, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू वही होगा। तो एक का वैल्यू दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर हम लोग फिर से अगर एक बार हम इसको शॉर्टकट में देखें तो क्या, एक एमीटर है, स्विच लगा हुआ है, दो पोजीशन है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। पोजीशन 1 से रेसिस्टेंस अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, पोजीशन 2 से स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्विच है उसको पोजीशन 1 से कनेक्ट करेंगे जिससे अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद जो आपका रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस है उसको हम लोग वैरी करवाएंगे, एडजस्ट करेंगे, जब तक जो आपका एमीटर में जो आप मार्क्स चूज करके रखे हैं उतना तक आपका गेन नहीं कर लेता है। जब वो पॉइंट आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, फिर जो है स्विच को पोजीशन 2 से कनेक्ट कर देंगे, मींस एस जो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस है उससे कनेक्ट कर देंगे, और उसको फिर रोटेट करेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस को डायल को रोटेट करेंगे। जब सेम डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जितना आपका जब आर को कनेक्ट करके आया था सेम डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो छोड़ देंगे, और फिर एस का जो डायल सेटिंग किए हैं उसको हम लोग रीड कर लेंगे, और वो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका अननोन रेसिस्टेंस का हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं है, सेम बैटरी है, रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस भी सेम है, करंट भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो रेसिस्टेंस भी दोनों के क्रॉस इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस मेजर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।